बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ यासर और आज की इस क्लास के अंदर हमने जो टूल डिस्कस करना है उसका नाम है कलर रिप्लेसमेंट टूल। तो जैसा कि इससे पहले हमने ब्रश टूल के बारे में बात की थी, ब्रश टूल के अंदर ही हमारे पास एक कलर रिप्लेसमेंट टूल है जिसकी मदद से हम किसी भी इमेज के अंदर कोई भी स्पेसिफिक कलर को आसानी के साथ बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। जैसा कि अभी मैंने एक पिक्चर ओपन की है, इसमें एक बच्चे की शर्ट आप देख रहे हैं, इसमें कुछ ब्लैक कलर है जो और कुछ इसमें रेड कलर की लाइंस है। तो हम ये करेंगे कि अगर हम एक कलर को चेंज करना चाहते हैं तो हम उसको किस तरह से चेंज करेंगे ये मैं अभी आपको इस क्लास के अंदर बताने वाला हूं। तो आपने लेक्चर पूरा देखना है तभी आपको ठीक से समझ आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इस तस्वीर को थोड़ा सा जूम कर लेता हूं। ओके, नाउ यहां पर आप देखें, ये आप देख सकते हैं जो इसमें रेड लाइंस है, हमने इनका कलर करना है चेंज। सबसे पहले जब आप इस टूल को ले लेते हैं, ठीक है, तो इसकी प्रॉपर्टीज ऊपर आ जाती हैं और नंबर 1 पर आप क्लिक करें तो यहां से आप इसका साइज एडजस्ट कर सकते हैं, जैसा कि आप अरेजर या ब्रश वगैरह का साइज एडजस्ट करते थे। ज्यादा करना है तो ये देखिए छोटा कर दिया, यहां से इस तरफ करेंगे तो आपका साइज जरा बड़ा नजर आएगा। इसी तरह से आप जो है इसके बाद नीचे हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस की बात कर लेंगे तो आप इस अपने ब्रश की तरह, जिस तरह ब्रश को हार्ड करते थे, देखिए इस तरह सॉफ्ट कर लिया, और अगर आप हार्ड करना चाहते हैं तो आप इसको यहां से हार्ड भी कर सकते हैं। ये हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस होता है। उसके बाद नीचे आता है स्पेसिंग। स्पेसिंग मीन्स कि अगर मैं यहाँ पे देखें, अभी मैं ड्रॉ कर रहा हूं तो ये रेगुलर मेरा ऐसे ड्रॉ हो रहा है, लेकिन अगर मैं यहाँ से स्पेसिंग को ऐसे करूं देन आप यहाँ पे देखें तो थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस से ये ड्रॉ कर रहा है, ठीक है, बल्कि रेगुलर ड्रॉ नहीं कर रहा, थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस से ड्रॉ कर रहा है। तो इस चीज को हम कहते हैं स्पेसिंग। इसके बाद यहाँ पर आप इसका एंगल बदल सकते हैं, यहाँ पे कोई भी एंगल टाइप कर सकते हैं, लाइक 45 डिग्री अगर आप टाइप करें तो आपका ये 45 पर हो जाएगा। आप यहाँ से पकड़कर इसको, इसकी डायरेक्शन एंगल मतलब बदल सकते हैं, यहाँ से आप इसको छोटा और इस तरह से घुमाकर इस तरह से शेप भी बदल सकते हैं। बहरहाल इन चीजों को अभी हम करने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपको बताना था कि ये भी आप यहाँ से कर सकते हैं। यही सारी सेटिंग अगर आप राइट क्लिक करते हैं तो भी आपके पास आ जाती है और आप यहाँ से भी ये सारी सेटिंग कर सकते हैं। अभी मैं इसको राउंडनेस इसकी 100% कर रहा हूँ, आप राउंडनेस यहाँ से कम भी कर सकते हैं, ज्यादा भी कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको पता चल गया साइज। और एक चीज मैंने आपको बताई थी कि आपके जो पी बटन है, अल्फाबेट पी, उसके जो 7 स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं पहले भी बता चुका हूँ, उससे आप साइज को कम ज्यादा कर सकते हैं। तो इस चीज को अगर मैं आपको स्क्रीन कीबोर्ड से दिखा दूं कि कौन से बटन की मैं बात कर रहा हूं, तो ये देखें पी के साथ ये जो बटन है, अगर आप इसको प्रेस करें तो आपके जो ब्रश का साइज है वो मतलब कम होगा, इससे आप साइज को बढ़ा भी सकते हैं। तो अगर कीबोर्ड से आप ये यूज करते हैं तब भी आप ये काम कर सकते हैं। जैसे मैं कीबोर्ड से ये ब्रैकेट प्रेस कर रहा हूँ, साइज कम हो रहा है, और ब्रैकेट प्रेस करने से साइज बढ़ रहा है। उसके बाद अभी मेरे पास एक ही लेयर है जो कि लॉक है, आप बेशक इसको लॉक रहने दें, इसमें कोई इतना खास इशू नहीं है। अब हम यहाँ पे इस टूल को ले लिया, यहाँ से कलर रिप्लेसमेंट टूल, शॉर्टकट है बी। नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर कलर, इसमें एक ह्यू है, ह्यू का मतलब भी कलर ही होता है। आप चाहें तो कलर भी यूज करते हैं, ह्यू भी यूज कर सकते हैं। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप यहाँ पे ह्यू पे यूज करें तो आपको ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर 3 ऑप्शंस हैं जो कि सेम टू सेम अरेजर की तरह हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, पहला ऑप्शन है सैंपल कंटीन्यू, हमने बैकग्राउंड अरेजर पढ़ा था, अगर आपने वो नहीं देखा तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन से लिंक लेकर आप कोर्स का देख सकते हैं। सबसे पहले है यहाँ पर हमारे पास सैंपल कंटीन्यूअस। सैंपल कंटीन्यूअस क्या करता है, अगर मैं यहाँ पर इसको क्लिक कर लूं देन ये जो मेरा सर्कल है, ये मैंने ब्रश ले लिया है अपना, यानी ये टूल रिप्लेसमेंट वाला टूल ले लिया है, इसमें एक सर्कल है और उसके अंदर एक प्लस का साइन है। प्लस का साइन जिस जगह पर भी जाकर क्लिक करते हैं वहां से ये सैंपल उठा लेता है। मिसाल के तौर पर मैंने अभी देखें यहाँ पर फोरग्राउंड कलर के अंदर मैंने जो कलर सिलेक्ट करना है वो मैं यहाँ से आपको करके दिखा देता हूं, ब्लू। यहाँ पे फोरग्राउंड के अंदर मैंने ब्लू कलर को सिलेक्ट कर लिया, मींस जो भी कलर फोरग्राउंड के अंदर होगा वही आपका यहाँ पर ड्रॉ होगा। तो मैं थोड़ा सा और जूम कर लेता हूं यहाँ से। ना यहाँ पे देखिए मेरा प्लस का साइन कहां पर है, रेड लाइन के ऊपर। इट मींस कि मैंने सैंपल कंटीन्यूअस को क्लिक किया हुआ है, जब मैं रेड लाइन पर क्लिक करूंगा और मैं आहिस्ता आहिस्ता इसको फेरता जाऊंगा तो ये देखें रेड लाइन को कलर करता जा रहा है, लेकिन बीच में स्पेस दे रहा है, क्योंकि राइट क्लिक करें और यहाँ पर मैंने स्पेसिंग बढ़ाई थी, अब स्पेसिंग को खत्म कर दें, ठीक है। नाउ आप यहाँ पे रेड लाइन पर क्लिक करके ऐसे इसको जो है वो
ड्रॉ कर सकते हैं, ये अब स्पेसिंग नहीं दे रहा। लेकिन जैसे ही मेरा प्लस का साइन ब्लैक कलर पर जाएगा, देखें जैसे ही ब्लैक कलर पर जाएगा तो उसका भी ये सैंपल जो है वो यहां से पिक कर लेता है और उसको भी ये कलर करना शुरू कर देता है, क्योंकि हमने सैंपल कंटिन्यूस पर इसको रखा हुआ है और ब्लैक के ऊपर ब्लू आपको इतना क्लियर भी नजर नहीं आ रहा है। अब हम ये करते हैं, मैं इसको अंडू करता हूं कंट्रोल ऑल्ट और जेड के साथ, ठीक है जी। अब ये करना है आपने, नेक्स्ट ऑप्शन देखना है जो कि सैंपलिंग वंस, जैसे कि बैकग्राउंड अरेजर के अंदर होता था, एक बार सैंपल ले लेता था फिर उसी को जस्ट कलर करता था। जैसे मैंने एक बार रेड पे क्लिक कर दिया, अब जब तक मैं क्लिक करके रखूंगा ये इसी को रेड को कलर करता रहेगा। अगर मैं इस पे आ भी जाऊं ब्लैक पे, देखें उसने ब्लैक पे कोई कलर नहीं किया बल्कि आगे जाके रेड के ऊपर कलर कर दिया है। यू कैन सी, ये देखिए अभी सिर्फ ये रेड को कलर कर रहा है, ये ब्लैक को कलर नहीं कर रहा और मैंने क्लिक भी अभी तक नहीं छोड़ा, क्योंकि अगर मैं क्लिक छोड़ने के बाद ब्लैक पर क्लिक कर दूंगा तो मेरा ब्लैक का सैंपल उठा लेगा और उसी को चेंज करता रहेगा। अब आप देख सकते हैं कि इसकी जो रेड लाइंस हैं हमने कितनी आसानी से इनको जो चेंज कर लिया है इस तरह से, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। अच्छा, इसको यहां से भी आप समझे, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको एक और इमेज जो है वो ओपन करके उसके ऊपर भी इसको थोड़ा सा समझाता हूं। अब मैं इस इमेज को करता हूं क्लोज और हम यहां से एक और इमेज जो है वो ओपन करते हैं, लाइक कोई गाड़ी की इमेज है, जैसे ये कार की इमेज है, ठीक है। अब आप देखें इसका कलर आपको नजर आ रहा है। अब अगर यहां से मैं इस कलर को भी बंद कर, दूसरी वाली हम येलो कलर में एक कार है मेरे पास, ये वाली मैं ओपन करता हूं। इसको समझने के लिए देखें, ये टूल सबसे पहले लेना है, देन आपने यहाँ पर सैंपल वंस पे क्लिक करना है, एक बार सैंपल उठाएगा, ठीक है। उसके बाद एक और है बैकग्राउंड स्वाच, ये मैं आपको अभी बता देता हूं। बैकग्राउंड स्वाच में क्या है, अगर मैं बैकग्राउंड स्वाच पे क्लिक कर दूं तो जो मेरा बैकग्राउंड पे कलर रहेगा ये सिर्फ उसी को चेंज करेगा। मिसाल के तौर पर मैंने बैकग्राउंड स्वाच को क्लिक कर दिया यहां से और यहाँ पर बैकग्राउंड का कलर मैंने पिक कर लिया, जैसे ही कलर पे क्लिक किया पिकर आ गया, यहाँ येलो पे क्लिक कर ले। अब ये कलर मेरा बैकग्राउंड में यूज हो रहा है। अब होगा क्या, जो कलर बैकग्राउंड में नजर आ रहा है वो रिप्लेस हो जाएगा फोरग्राउंड वाले कलर से। जब मैं इसको यहाँ ड्रैग करूंगा तो आप देखेंगे जहां जहां येलो कलर उसको नजर आएगा वो उसको उसके साथ जो है वो रिप्लेस करता जाएगा ऊपर वाले कलर के साथ, ठीक है। इस तरह से हम ये चीज करते हैं। देखिए जब मैं शीशे पे फेर रहा हूं तो ये वर्क नहीं कर रहा क्योंकि शीशे पे येलो कलर नहीं है। आप जल्दी जल्दी से भी इसको फेर सकते हैं। टायरों के ऊपर भी ये वर्क नहीं करेगा क्योंकि येलो कलर जो हमने बैकग्राउंड में सिलेक्ट किया है ये सिर्फ उसी कलर को चेंज करेगा। तो ये होता है हमारा बैकग्राउंड स्वाच कि बैकग्राउंड के अंदर जो भी कलर आप सिलेक्ट कर लेंगे जस्ट उसी कलर को रिप्लेस करता रहेगा, बाकी किसी कलर को ये हाथ भी नहीं लगाएगा। आप कह सकते हैं कि छेड़ेगा नहीं, ना ही रिप्लेस करेगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसको जो है वो आहिस्ता आहिस्ता से अपनी सारी गाड़ी को कलर दे लेना है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं ना इसने कलर किया है टायर्स पे ना शीशों पे, ये जस्ट अपने कलर को पिक कर रहा है। जो येलो कलर था हमारा जस्ट उसको जो है वो जहां जहां से पिक कर रहा है और चेंज कर रहा है, ठीक है। ये अब हमारी गाड़ी का कलर तकरीबन हो गया चेंज, ठीक है। अब कंट्रोल जेड से मैं अंडू करता हूं, कंट्रोल अल्ट जेड के साथ अंडू कर देता हूं। बैकग्राउंड स्वाच को ऑफ करते हैं। नाउ अगेन मैंने सेंटर वाला जो सैंपल 1 है वो लिया। अब देखिए यहां मैं क्लिक करूंगा, इसने येलो का सैंपल उठाया उसको रेज करना शुरू कर दिया, ठीक है। ये बिल्कुल सेम आप ये देख सकते हैं आप। अच्छा, इसमें कुछ ऑप्शन है कॉन्टिजियस, ये क्या है, अगर मैं यहां से रेज करते ऐसे जा रहा हूं, यहां पर देखें तो ये थोड़ा आगे, मतलब मैंने इधर रखा, ये थोड़ा आगे इस तरह से करूंगा तो ये आगे फैलेगा कलर। अगर मैं यहां से डिसकंटिन्यूस करता हूं तो क्या होगा, यहाँ पे देखें मैं अभी यहां पहुंचूंगा ये आगे फौरन फैल गया, लेकिन यहाँ पे आए यहां रखेंगे फिर आगे थोड़ा सा आगे चला गया, मतलब फौरन इस पॉइंट से आगे फैल गया। लेकिन अगर आप इसको कंटिन्यूस पे रखेंगे तो ये थोड़ा सा रुकेगा, जैसे मैंने यहाँ क्लिक किया ये रुक गया। अब मैं इसको चाहूं तो नीचे की तरफ कर लूं, ऊपर की तरफ कर लूं, ऐसे जब तक प्लस का साइन आगे नहीं आएगा कलर आगे नहीं जाता। तो मैंने प्लस का साइन आगे किया, हमारा कलर जो है वो आगे आ गया। इसके अलावा एक और है यहाँ पे फाइंड एज, अगर आप फाइंड एज पे क्लिक कर लेते हैं, और ये मैं आपको सजेस्ट करता हूँ यही रखा करें, इससे ये होता है कि आपके जो किनारे हैं वहां तक जाके एक बार स्टॉप करता है, ये देखिए, ठीक है। उसके बाद आप चाहें तो प्लस को आगे ले जाएं और आगे जाके कलर कर सकते हैं। तो आपको फाइंड एज पे ही रखा करें ताकि आपका जो रिजल्ट है बेटर नजर आएगा। तो ये है हमारा जी सैंपल वंस लिया और यहाँ क्लिक किया सैंपल लेने के बाद। अच्छा, मैं इसका साइज बड़ा कर लेता हूँ, देन यहाँ से सैंपल लेते हैं येलो का और मैं इसको जल्दी से यहाँ, एक और चीज है यहाँ पे टॉलरेंस अभी हमारे पास 67%।
67% का मतलब है कि ये जो कलर आप पिक कर रहे हैं उसका 67% हिस्सा उठाएगा और उसको रिप्लेस करेगा। अगर आप यहाँ पर क्लिक करके टॉलरेंस को 100 कर दें तो वो 100% अरेज करेगा आपका, यानी कलर जो है रिप्लेस कर देगा। येलो का सैंपल लिया, देन आप यहाँ पे टॉलरेंस को बढ़ाकर करेंगे तो आपको मजीद इस तरह से कुछ चीजें नजर आएंगी। बहरहाल हम इसको बहुत ज्यादा भी नहीं बढ़ाते, हम इसको कम से कम 50 तक रख सकते हैं, ठीक है, 50 या 50 to 60 के बीच में आप इसको रख सकते हैं। उसके बाद एक ऑप्शन है एंटी अलियासिंग। एंटी एलियस अगर ऑन होगा, बल्कि इसको आपने ऑन ही रखना है, अगर ये ऑन नहीं होगा तो आपको रिजल्ट अच्छा नहीं मिलेगा। फॉर एग्जांपल अगर आप ऑन नहीं रखते, ऐसे करते हैं, तो मैं इसको थोड़ा जूम करके आपको दिखाता हूं कि इसके किनारे जो हैं किस तरह से खराब हो रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, ये अगर आप एंटी एलियस ऑन नहीं रखेंगे तो किनारे इस तरह से खराब होंगे। तो यहाँ पर ऑन थे तो यहाँ पे किनारे आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे ठीक थे। इसको ऑन रखा करें ताकि आपको जो रिजल्ट मिले वो बेटर मिले, ठीक है। और इसको थोड़ा सा कम करते हैं। चलिए, ये तो आपको पता चल गया कि किस तरह से सैंपल लेकर हम इसको चेंज करते हैं। कोई सा एक सैंपल ले लेते हैं और यहाँ से इसको चेंज कर लेते हैं। इस टूल का तो ये काम है। बाकी यहाँ से ह्यू रखा करें एंड यहाँ से फाइंड एज रखा करें, टॉलरेंस 50 to 60 रख लिया करें। साइज वगैरह सेट करना है तो यहाँ से कर लिया करें। नाउ मैं इस इमेज को क्लोज करता हूं और मैं एक नई इमेज जो है वो ओपन करता हूं कार की। ये वाली इमेज है, ठीक है। अब इस इमेज को हमने क्या करना है, कलर तो चेंज करना है लेकिन एक डिफरेंट ऑप्शन से। एक तो मैंने आपको इससे बता दिया कि कलर रिप्लेसमेंट टूल से किस तरह से कलर चेंज कर सकते हैं आप। दूसरा ये है, अच्छा, इस टूल की मदद से पहले मैं आपको एक और इमेज ओपन करके बता देता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल, ताकि थोड़ा सा मजीद कॉन्सेप्ट, ये बंदा है, जैसे इसको ओपन किया और ब्रश का साइज हमने अपना टूल का साइज छोटा कर लिया और इसको जूम कर लिया। अब इसकी जो कमीज है, इसका कलर हम क्या करते हैं, अगर चेंज करते हैं इसी टूल की मदद से, पहले कलर रिप्लेसमेंट टूल लिया, सैंपल वंस लिया, ठीक है। सैंपल वंस लेने के बाद यहाँ क्लिक करें और अच्छा, यहाँ से कलर भी चेंज कर लें। कोई, मैं चाहता हूं इसका कलर हो जाए रेड, तो जो भी फोरग्राउंड में कलर रहेगा वो कलर आप बदल सकते हैं। मैंने सैंपल वंस लिया है, यहाँ से बैकग्राउंड स्वाच लेंगे तो वो मैंने आपको बता दिया है कि क्या करता है। यहाँ पे जो बैकग्राउंड पे कलर होगा वो ही आपका रिप्लेस करेगा। अच्छा, यहाँ पे क्लिक किया, अब आप यहाँ से इसको करते जाएं। अभी आपको ये जो है ना वो हल्का हल्का यहाँ पे दिखाई में दे रहा है। तो आप जस्ट ये करें, यहाँ से ह्यू हमने रखा था, आप यहाँ से कलर सेलेक्ट कर लें एक बार, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम एक बार सैंपल लेते हैं, ये सैंपल लिया और इसको हम रेज करना स्टार्ट करते हैं। अरेज मैं इसलिए कह रहा हूँ कि रेजर की तरह काम कर रहा है। आप देख सकते हैं कि मैं इसके बाजू पर भी मेरा प्लस का साइन गया है, लेकिन वो वहां कलर नहीं कर रहा, ये जस्ट इसकी कमीज का रंग चेंज कर रहा है जो इसने सैंपल उठाया था एक बार। नाउ आप देख सकते हैं कि कितनी आसानी से इस बंदे की कमीज का कलर चेंज हो चुका है, रिप्लेस हो चुका है कलर रिप्लेसमेंट टूल की मदद से। नाउ अब हम दूसरे एक और टेक्निक आपको बताता हूं जिसकी मदद से हम इस गाड़ी का कलर चेंज करने वाले हैं। तो वो हमारे पास टूल है, यहां पर आपने जाना है इमेज के अंदर, एडजस्टमेंट के अंदर, और नीचे आ जाना है कलर रिप्लेसमेंट टूल, ठीक है। ये भी एक बहुत अच्छी कमांड है। यहां से आप क्या करेंगे, क्लिक करेंगे इसको, कलर रिप्लेसमेंट को, ये डायलॉग बॉक्स आएगा। अब यहां पर देखिए 3 ऑप्शन है। यहां पर एक ऐड कर, यहां पर एक आई ड्रॉपर टूल है, एक ऐड करने वाला है ऐड टू सैंपल, और एक है माइनस करने वाला सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सैंपल। तो अगर मैं पहले आई ड्रॉपर पर क्लिक करके ये कलर सेलेक्ट कर लूं तो अब ये कलर मेरा पिक हो गया। अब मैंने इसमें मजीद, क्योंकि मेरी जो गाड़ी है इसमें थोड़े थोड़े शाइनिंग कलर भी हैं, थोड़े डल कलर भी हैं, तो हम क्या करना चाहते हैं कि मैं ऐड पे क्लिक करता हूं यहां से। अब हम यहां से एक बार हमने ऐड वाले बटन पर क्लिक किया और यहां से हम डिफरेंट जगह पर क्लिक करते जाएंगे ताकि जो शाइनिंग टाइप कलर है वो भी चेंज हो हमारा, ठीक है। यहाँ पे मैं जिस कलर को सिलेक्ट करता जा रहा हूं ये कलर हमारा एक ही बार में चेंज हो जाएगा। ये आप देखेंगे, आपको एक मैजिकल इफेक्ट की तरह ये नजर आएगा, ठीक है। तो ये देखिए मैंने कितनी सारी जगह से इस कलर के सैंपल सारे ऐड कर दिए इनके अंदर मजीद, ठीक है। यहाँ पे ऐड पे क्लिक करने के बाद सारे सैंपल्स को आपने ऐड कर लेना है ताकि हर जगह से उस कलर को वो रिप्लेस करे। जो लाइट हैं, जो शाइनिंग हैं, जो थोड़े से डार्क हैं, वो हर तरह के कलर जो भी आप सिलेक्ट करते जा रहे हैं वो सारे के सारे कलर इसमें ऐड होते जा रहे हैं। अब वो सबको एक ही बार में रिप्लेस करेगा। तो ये सारे कलर मैंने यहाँ पे ऐड किए। आप देखें यहाँ पे ह्यू लिखा हुआ है, ह्यू का मतलब होता है कलर। तो आप यहां से पकड़े, थोड़ा सा मैं अगर इसको इस तरफ लेके जाऊं
तो आप देख सकते हैं वो सारे कलर इसने एकदम से चेंज कर दिए और जो हमारी गाड़ी है अब हमारी जामन कलर में कन्वर्ट हो चुकी है। पर्पल टाइप जो है वो कलर है। मजीद इधर आए तो आप इसको मजीद चेंज कर सकते हैं, मजीद इधर आए तो आप इसको मजीद चेंज कर सकते हैं। इस तरह से आप देखें मैंने येलो कर दिया, फॉर एग्जांपल आप किसी भी कलर में मैंने ग्रीन कर दिया। उसके बाद नीचे सैचुरेशन का एक ऑप्शन है जी, तो आप यहाँ पे सैचुरेशन को अगर करते हैं तो जो कलर आपने किया है उसी की सैचुरेशन है। मतलब देखिए अभी थोड़ा सा उसको उसने लाइट टाइप कर दिया, अगर आप इसको बढ़ाते हैं तो ये उसको मजीद ग्रीन यानी ज्यादा गाढ़ा ग्रीन टाइप कर देगा कुछ इस तरह से। नीचे लाइटनेस है, अगर आप लाइटनेस को चेंज करें तो आप पूरी इमेज की यहाँ पे वो जो लाइटनेस है उसको सेट कर सकते हैं इस तरह से। नाउ अगर मैं यहाँ पर आप ओके कर देता हूं देन आप देख सकते हैं कि मेरी गाड़ी जो है वो रेडी हो चुकी है। ठीक है, तो यहां से मैंने इस टूल की मदद से कलर रिप्लेसमेंट की टूल ये वाला किया था, आपको अभी नजर आ रहा है जो। अब हम एक और इमेज लेते हैं, वही मैं गाड़ी की इमेज ले लेता हूं जो कि मैंने पहले येलो वाली ली थी। तो इसको ओपन करते हैं, इसमें अब हम दूसरे टूल से यानी यही वाली इमेज में जाते हैं, एडजस्टमेंट में जाते हैं, देन कलर रिप्लेस पे जाते हैं और यहां से सेम काम पहले आप पिकर कलर से एक कलर पिक कर लें, उसके बाद ऐड पर क्लिक कर दें। ऐड पर क्लिक करने के बाद आप इसकी फ्यूजीनेस भी बढ़ा सकते हैं थोड़ा बेटर रिजल्ट के लिए। अब यहाँ पे आप ऐड करते जाएं जो कलर, तो ये उसी कलर को ऐड कर लेगा, बाद में चेंज करेगा। यहाँ से जो जंग लगा हुआ है मैं इसको भी ऐड कर लेता हूं ताकि ये भी कलर मेरा चेंज हो जाए। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कलर भी मैं ऐड कर रहा हूँ जंग वाला। तो इस तरह से मैंने ये सारा कलर ऐड कर लिया। नाउ अब यहाँ पे हम करते हैं ह्यू पे जाते हैं, देन यहाँ से थोड़ा इसको चेंज करते हैं। नाउ यू कैन सी यहाँ पे आपका कलर चेंज हो चुका है। जंग वाले को मैंने ज्यादा सिलेक्ट नहीं किया, उसकी वजह यह है कि वो ब्लैक कलर है, वो वरना आपके टायर जो है वो भी कलर चेंज हो जाता। तो ये देखिए अभी हमारी गाड़ी ग्रीन हो गई है, आप चाहें तो इसको ब्लू भी कर सकते हैं। तो ये बहुत ही एक अच्छा और शानदार तरीका है कलर्स को रिप्लेस करने का। इसके अलावा फिर से मैं एक और इमेज ओपन करके इसी टूल से आपको वो जो बच्चे वाली इमेज थी उस पर भी थोड़ा सा काम करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखें अल्ट के साथ थोड़ा जूम कर लेते हैं और यहाँ पर जो रेड लाइंस है मैं इनको चेंज करना चाहता हूँ। सिंपल आप इमेज में जाएंगे, इमेज में जाएंगे, एडजस्टमेंट, देन आप कलर रिप्लेस पर जाएंगे। यहां से आप कलर रिप्लेस सेम पिकर से आप एक बार रेड कलर पिक कर लें, यहां से जैसे मैंने रेड पे क्लिक किया, फिर ऐड पे क्लिक करके आप एक बार रेड पर दोबारा क्लिक कर दें। ऐड कलर हो गया हमारा, क्योंकि सारा रेड एक जैसा है, सबको करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। अब मैं चेंज करता हूं यहां से कलर, अगर तो आप देखेंगे ये देखें ये येलो हो रहा है। ठीक है, देखें ज्यादा ग्रीन हो गया। आप इस तरफ चले जाएं तो ये ब्लू होता जा रहा है। तो आप इस तरह से अपने कलर्स को चेंज कर सकते हैं। पहले हमने कलर रिप्लेसमेंट टूल से किया था, अभी हम इसकी मदद से ये चीज कर रहे हैं। यू कैन सी। ठीक है, इस तरह से आप अपने कलर्स को बेहतरीन तरीके से रिप्लेस कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, ओके कर दें। तो ये था आज का टूल कलर रिप्लेसमेंट, जिसकी मदद से हम कलर्स को रिप्लेस करते हैं। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करना है और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब लाजमी करना है और कमेंट करके बता दिया करें कि वीडियो कैसी लगी। कोई भी क्वेश्चन है तो लाजमी पूछा करें एंड वीडियो को शेयर भी कर दिया करें ताकि दूसरे लोग भी इससे फायदा उठा सकें। तो थैंक यू सो मच।